हेलो, जय श्री राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और अगर आपने हमारी इससे जीवित का पुत्र पहले की वीडियो में अगर नहीं देखी है तो वह आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने पूजा की व्रत की विधि बताई गई है। आज हम इसमें आपको कथा सुनाते हैं। जीवित पुत्र का व्रत यानी कि जीवित संतान के लिए रखा जाता है। यह व्रत सभी सौभाग्यवती स्त्रियां रखती हैं जिनके संतान नहीं होती हैं, साथ ही जिनके संतान होती हैं वह भी रखती हैं। इस व्रत को अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को प्रदोष काल यानी कि जब सूर्य छिप रहा होता है और शाम गहरने लगती है, तब माताएं अपनी संतान की दीर्घायु और स्वास्थ्य की संपन्नता की मनोकामना से यह व्रत करती हैं। इस साल यह व्रत 6 अक्टूबर साल 2023 को हो रहा है। 24 घंटे के निर्जल व्रत को खर ज्योतियाँ भी कहा जाता है। आइए इसकी विधि जानते हैं। इस दिन चक्की में पिसे हुए गेहूं के आटे में गुड़ मिलाकर शुद्ध घी में पकवान बनाया जाता है। पुत्र के नाम का एक बंधन माताएं अपने गले में धारण कर लेती हैं। मान्यता है कि चक्की में वह संतान आटे को पीसते हैं, जो कुछ बच जाता है उसे स्वयं धारण कर लेती हैं। इसके बाद शिवजी को प्रिय प्रदोष काल में पूजा करती हैं। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। इसकी एक पौराणिक कथा है। पार्वती जी ने एक स्थान पर स्त्रियों को विलाप करते हुए देखा तो शिवजी से उनका कारण पूछा। शिवजी ने बताया कि इन स्त्रियों के पुत्रों का निधन हो गया है, इसलिए यह विलाप कर रही हैं। पार्वती जी बहुत ही दुखी हुई और उन्होंने कहा, हे नाथ, एक माता के लिए इससे अधिक हृदय विदारक बात क्या ही हो सकती है कि उनके सामने उनका पुत्र मर जाए। इससे मुक्ति का कोई मार्ग तो बताएं आप। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, हे देवी, जो विधाता द्वारा रचित है उसमें हम हेर फेर नहीं कर सकते, किंतु जीमूत वाहन की पूजाओं से माता अपनी संतान पर आए प्राणघाती संकट को टाल सकती हैं। माताएं अपनी संतान पर आए हुए प्राणघाती को भी टाल सकती हैं। जो माता अश्विन मास की कृष्ण पक्षी की अष्टमी को जीवित वाहन की पूजा विधि विधान से करेंगी, उनके संतानों की संकटों का नाश होगा। पार्वती जी के अनुरोध पर शिव जी ने उनके मृत बालों को पुनः जीवित कर दिया। इसी कारण ही इसे जीवित पुत्र का व्रत कहा जाता है। आइए इसकी एक और कथा है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया था, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने के लिए चले गए। वन में ही जीमूत वाहन को माल्यावती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों ने प्रेम हुआ। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन काफ़ी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया कि मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र था। पक्षी राज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की कि वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शकचुंड की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। इस स्त्री के लिए इससे बड़ा और दुख क्या ही होगा कि उसका पुत्र उसके जीते जीते ही पुत्र ना रहे। जीमूत वाहन को यह सुनकर बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्ध को आश्रय करते हुए कहा कि डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर मैं स्वयं अपने आप को उनके लाल कपड़े में ढककर बद्ध शिला पर लेटूंगा, ताकि गरुड़ मुझे समझकर खा जाए, पर तुम्हारा पुत्र बच जाएगा। इतना कहकर जीमूत वाहन ने शकचुंड के हाथ में से लाल कपड़ा ले लिया और फिर उसे अपने खुद पर लपेटकर गरुड़ की बलि देने के लिए चुनी हुई बद्धशिला पर लेट गए। नियमित समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीमूत वाहन को पंजे में दबाकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमूत वाहन के शरीर से मांस का टुकड़ा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूत वाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में से जकड़े प्राणी की देख आंखों में आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जीमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूत वाहन ने सारा किस्सा सुनाया।
कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण देने आ गए। आप मुझे कहकर अपनी भूख शांत कर ले। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने स्वयं पर पछतावा हुआ और वह सोचने लगे कि एक यह मनुष्य है जो दूसरों के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरे की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा कि हे उत्तम मनुष्य, तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे शरीर का घाव जो किए हैं उन्हें मैं ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीमूतवाहन ने कहा कि हे पृथ्वीराज, हे पक्षीराज, आप तो सर्वसामर्थ्य हैं। यदि आप प्रसन्नता और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्वों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के साहस से ने कहा, तुम्हारी जाति की वैसे ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल जाएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के रूप में बताई गई व्रत कथा भी सुननी चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। जय श्री राधे।